हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंटरनल असेसमेंट की बात करेंगे एसओएल के स्टूडेंट की, चाहे वो यूजी के हों या पीजी के हों। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन रख देते हैं। जो यूजी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं वो फिलहाल इस वीडियो को ना ही देखें, उनके लिए बाद में अलग से वीडियोस में लेकर आऊँगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज ऑन टुडेज डेट सेमेस्टर 1 यूजी प्रोग्राम के इंटरनल असेसमेंट में अभी टाइम है। उनके 8 या 9 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, तो वो अभी परेशान मत हो, अभी पोर्टल पर बिल्कुल लॉगिन नहीं करें, फ़ायदा नहीं है। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो एनईपी सेमेस्टर 3 और 5 यूजी प्रोग्राम के और पीजी लेवल के सेमेस्टर 1 या 3 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट है आपके एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी 25 नवंबर से शुरू होने हैं, जो कि आज 25 नवंबर है और इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इंटरनल असेसमेंट का जो पोर्टल है उसमें थोड़े से बदलाव करे गए हैं। इससे पहले जो पोर्टल था जहां पे आप अब तक असेसमेंट देते आ रहे थे वो पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है, या अगर वर्क कर भी रहा होगा तो मुझे नहीं पता। फिलहाल जो नया पोर्टल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, इसी पोर्टल में आप लोगों को असेसमेंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए बहुत केयरफुली। जो यूजी के सेमेस्टर 3 और 5 एनईपी के और जो पीजी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, एमए, एमकॉम या एमबीए के, वो बच्चे इस पोर्टल पर लॉगिन करें अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो पहले क्रिएट करा था उसकी मदद से। अगर पासवर्ड भूल गए हो या पहले वाला पासवर्ड याद है उससे लॉगिन नहीं होता, इनवैलिड दिखाता है, तो पासवर्ड को फॉरगेट करो। फॉरगेट पासवर्ड को जब आप करोगे तो वहां पर जो लॉगिन आईडी डालनी है वो डालनी है आपका एसओएल का रोल नंबर @soul-du.ac.in। जैसे ही अब वो डालकर उसको रीसेट करोगे तो आपके ईमेल पर पासवर्ड को रीसेट करने का लिंक आएगा। उस लिंक पर जाइए, नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और फिर इस पोर्टल को लॉगिन करके देखिए। अभी ब्लैक लिस्टेड वाली बातें वो सब चीजें मैं करूंगा। जो पीजी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई भी पुराना आईडी पासवर्ड उनके पास नहीं है क्योंकि पहली बार असेसमेंट देंगे। तो मैं आपके सहूलियत के लिए बता दूं कि यूजर आईडी में आप डालोगे आपका एसओएल का रोल नंबर @soul-du.ac.in और आप पासवर्ड को रीसेट कर दो। आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा पासवर्ड रीसेट करने का लिंक, उस लिंक के मदद से नया पासवर्ड बना लो। जो पीजी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर हमें तो एसओएल का रोल नंबर मिला नहीं, यूजर आईडी कैसे लिखें हम? जो पीजी के एडमिशन पोर्टल है, चाहे वो एमबीए का हो या एमए, एमकॉम या लाइब्रेरी कोर्सेज का हो, उस पोर्टल में लॉगिन कीजिए, आईडी कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसमें एसओएल का रोल नंबर है। ठीक है। तो ये फॉरगेट पासवर्ड आप सभी लोग कर लीजिए, जितने भी फर्स्ट ईयर के पीजी के स्टूडेंट हैं और वो लोग भी जिनका पुराने पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा। अब पासवर्ड रीसेट करने का लिंक अगर आपके ईमेल पर नहीं आ रहा, उसका स्पैम फोल्डर चेक कीजिए, वहां पर भी लिंक नहीं आ रहा, तो अभी मैं बताऊंगा वीडियो में कि क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो बच्चे का सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, पासवर्ड कर रीसेट कर लिया, लॉगिन भी सक्सेसफुली हो गया, तो वो अब वो नीचे एक्सप्लोर करेगा अपने पोर्टल के अंदर, उसका एक्टिविटी के अंदर सेमेस्टर्स दिखाई देंगे, वहाँ एक्सप्लोर करेगा तो इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट वाइज वो अटेम्प्ट कर सकता है। आई थिंक लास्ट डेट वहाँ 15 दिसंबर आ रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो असेसमेंट दे सकता है, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट हो, पीजी का स्टूडेंट हो। अब जिसका पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, लिंक नहीं आ रहा ईमेल पर, उसे इतना कहूँगा 1 से 2 दिन इंतजार करें, उसके बाद ट्राई करें दोबारा, या हर एक 2-3 घंटे में रीसेट करने का ट्राई करते रहें, स्पैम चेक करते रहें, रीसेट करने का लिंक आ जाएगा। अगर तभी भी नहीं आता तो एक ईमेल आईडी है, इस पर ईमेल डाल दीजिए। यहाँ से भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती तो एक बार एसओएल कैंपस जाना पड़ेगा। दूसरी बात हमारी ये आती है, ब्लैक लिस्टेड शो होता है। तो चलिए पासवर्ड रीसेट हमने कर लिया और वहाँ पे शो होता है दिस प्रोफाइल हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पासवर्ड रीसेट करने के बाद पोर्टल को लॉगिन कर लिया था और वो सक्सेसफुली लॉगिन भी हो गया था, लेकिन फिर वो अगले दिन ट्राई करते हैं तो अगले दिन फिर से वही ब्लैक लिस्टेड शो होता है। अब इस प्रॉब्लम का आखिर क्या करा जाए जी? देखो, जो भी ब्लैक लिस्टेड वाली प्रॉब्लम है, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपसे कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट अगर आप उनको भेजोगे तो ही उन्हें समझ में आएगा कि ये दिक्कत है। आप जो ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस ईमेल आईडी पर अपना ये जो स्क्रीनशॉट है इसे अटैच करके ईमेल लिख दें कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारा एसओएल का रोल नंबर ये है, पासवर्ड भी हमने रीसेट कर लिया, उसके बावजूद ये दिक्कत आ रही है। अगर एक बार पासवर्ड रीसेट करने के बाद सक्सेसफुली रीसेट हो गया पासवर्ड, उसके बावजूद ब्लैक लिस्टेड आता है तो दोबारा से रीसेट करो पासवर्ड, दोबारा से करो, 3-4 बार पासवर्ड रीसेट कर लो, फिर लॉगिन करके देखो नहीं हो रहा लॉगिन। जैसे कि मैंने बताया ईमेल करो, ईमेल का रिस्पॉन्ड अगर आता है 24 आवर्स में या 48 आवर्स में और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है आपकी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कैंपस जाना ही पड़ेगा, इसे वहां जाकर रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, एसओएल ने एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करा था, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल बता रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग काफी लोगों के पोर्टल में भी शेड्यूल आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम हवा हवाई में बातें कर रहे हैं, लेकिन एसओएल ने इतना नहीं समझा कि वो ऑफिशियल साइट पर टाइम पर अपना कोई नोटिफिकेशन जारी करें, हाँ जी इस सेमेस्टर के लिए असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। भाई रेगुलर कॉलेज भी अपनी वेबसाइट पर नोटिस डालते हैं असेसमेंट का, तो आप क्यों हर चीज में यहाँ पे डिले चलता है जी। आपने फीस डबल कर दी तो कम से कम बच्चों को सुविधा उस लेवल की दीजिए, ठीक है। आप टाइम पर अपना पोर्टल तैयार कीजिए। आप 25 नवंबर तक अपना पोर्टल तैयार नहीं कर पाए, अगले 15 दिन में थ्योरी एग्जाम है, 15-20 दिनों में, तो बच्चा उस पर फोकस करेगा, इस पे फोकस करेगा। आपके पास कितना टाइम था पहले से ही, ठीक है। अब तो सेमेस्टर 3 और 5 के एडमिशन शुरू हुए भी 3 हफ्तों से ज्यादा हो गए हैं, तो कहाँ क्यों इस पोर्टल को तैयार नहीं करा जाता टाइम पर। फिर कहाँ की आप बात बोलते हो कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई, हम क्वेश्चन बैंक बढ़ा रहे हैं। भाई बेसिक चीज आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, बच्चों की लॉगिन प्रॉब्लम हो रही है, उस बेसिक चीज को इम्प्रूव करो, तब तो सारी चीजें होंगी टाइम से। बट खैर अब क्या कर सकते हैं। तो जो भी XYZ दिक्कत लॉगिन करने में आ रही है, पहले तो पासवर्ड रीसेट करिए आप लोग, उसके बावजूद लॉगिन नहीं होता, इनवैलिड दिखाता है, ब्लैक लिस्टेड दिखाता है, तो ईमेल करें, 24 से 48 घंटे का इंतजार करें। हो सकता है पोर्टल के ऊपर वर्क कर रहा हो एसओएल, तो अपने आप ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और अपने आप ही आपका फिर आप लॉगिन इजीली कर पाओ। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक डिफॉल्ट पासवर्ड है 1234 ABCD, ये डिफॉल्ट पासवर्ड है, ये भी डालकर देख लीजिएगा एक बार। इस डिफॉल्ट पासवर्ड को डालने के बाद पासवर्ड दोबारा से बनाना पड़ता है, तो ये चीज भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा जो भी ब्लैक लिस्टेड वाले या इनवैलिड डिटेल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। नहीं होता जैसे कि मैंने बताया वहीं जाकर रिजॉल्व होगी। नाउ लास्टली कुछ और बात मैं करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, चाहे वो यूजी के हों या पीजी के बच्चे हों। देखो अगर आपका प्रीवियस किसी और सेमेस्टर में ईआर था, मैं इसेंशियल रिपीट की बात कर रहा हूँ, फेल थे आप उस सब्जेक्ट में, तो उसका असेसमेंट भी दोबारा देना होता है, और उसका असेसमेंट अभी अगर शो नहीं हो रहा, इंतजार करें, अभी जितने सब्जेक्ट का शो हो रहा है वो अटेम्प्ट कर लें। दूसरी बात यह है कि आपका ईआर नहीं है, उसको साइड में रख दो। आपके सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, बट वहाँ 6 सब्जेक्ट का असेसमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, टाइम दो पोर्टल को। आई नो टाइम से पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, बट नहीं होती भाई, ये एसओएल है, कुछ नहीं कर सकते, तो वेट करो थोड़ा सा। और ये जो 15-20 दिन आपके पास हैं असेसमेंट को देने के, इन 15-20 दिनों में किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट आप किसी भी टाइम दे सकते हो, कोई रिजिड रूल नहीं है। लेकिन एक बार असेसमेंट स्टार्ट कर दिया तो वो बैक रहने का कोई मौका नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोर्टल है, या जो भी आप कहना चाहो, तो इस पोर्टल को जिस डिवाइस से आप असेसमेंट दे रहे हो, याद रखिएगा उसमें कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन ना करें, और अपना प्रज्ञान पोर्टल का लॉगिन किसी दूसरे डिवाइस में एक साथ करने की कोशिश नहीं करें। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, लॉगिन एरर को लेकर ही सबसे मेन क्वेरी होती है, सर लॉगिन नहीं हो रहा, तो जो भी मैंने बताने की कोशिश करी है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मैं तो सिंपली लास्ट में यही बोलूँगा कि कम से कम 2 से 3 दिन का इंतज़ार कीजिए, टाइम दीजिए, उसके बावजूद अगर चीज़ें लॉगिन नहीं हो रही हैं फिर कैंपस का दरवाज़ा खटखटाइए, वही इसको चीज़ें रिजॉल्व करेंगे। कायदे से एसओएल को नोटिस डाल देना चाहिए था वेबसाइट पर आज ही, और कायदे से एसओएल को ये तैयारी पहले से ही करके रख लेनी चाहिए थी, बट नहीं होती तैयारी और लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें होती हैं, घिचपिच। अब ये हर बार का हो गया है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़। आई डोंट नो कि किस तरीके के एरर यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, समझ से परे है कहानी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा,
डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलेवेंट लिंक्स हैं, उन लिंक्स को ज़रूर से देखिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।